Hello student, you are welcome in the series of rapid revision classes for board exam. In a last class we have started the one chapter name is the agriculture. One portion from this chapter we have done. उस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी किया था तीन टॉपिक्स को थोरली फोकस किया था फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम. फर्स्ट हमने टॉपिक स्टडी किया था टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड वन क्रॉपिंग पैटर्न, थर्ड वन इज व्हाट एफर्ट्स वर मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर. आज की क्लास का जो टॉपिक है क्रॉप्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वन क्वेश्चन फ्रेम आउट बाय द एग्जामिनर इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम. पर यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रबल क्या है कि आप इतनी सारी क्रॉप्स का फैक्ट्स कैसे याद करोगे, क्योंकि विदाउट द फैक्ट्स टेम्परेचर रेनफॉल योर आंसर विल नॉट बी कंसिडर एज ए परफेक्ट आंसर. कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा क्लास दिया जाए जिसे इजीली यू कैन लर्न ऑल द कंटेंट. लेट्स वी स्टार्ट. आपके पास एक क्रॉप्स का क्वेश्चन आएगा. जब आपके पास क्रॉप का क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट यू विल राइट द इंट्रोडक्शन. एक ही कॉमन इंट्रोडक्शन यू लर्न, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक ही क्रॉप्स आएगी तो आप वही इंट्रोडक्शन को आप यूज कर सकते हो. सबसे पहले जो भी टॉपिक आता है लिखिए इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने 3 पॉइंट्स को फोकस करना है. पहला फोकस करोगे इंडिया इज अ एग्रीन कंट्री. एग्रीन मींस भारत का जो इकोनॉमी है डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर देता है. सेकंड लिखोगे इसी के अंदर इंडिया इज अ एग्रीन कंट्री. इंडिया हैज द डिफरेंट ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन टू प्रोड्यूस टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स इन द इंडिया. जो क्रॉप्स आपसे पूछी गई है उस क्रॉप्स का नाम लिखोगे. आप लिखोगे इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू ग्रो इन द इंडिया. आपके आंसर के अंदर 5 चीजें होना बहुत जरूरी है. वो 5 कौन से वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स होंगे जिस पे आपने फोकस करना है. सबसे पहले कोई भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए सोइल. दूसरा आप लिखोगे उसका टेम्परेचर, कितना उसको टेम्परेचर चाहिए. थर्ड पॉइंट उसके अंदर आप मेंशन करोगे रेनफॉल. और फोर्थ वन आपने मेंशन करना है उसका क्रॉपिंग पैटर्न. उसका क्रॉपिंग पैटर्न है क्या. क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब रबी एंड खारिफ. दूसरा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट. भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है. और इट विल बी बेटर इफ यू विल लर्न अबाउट दैट कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोड्यूसिंग दिस स्पेसिफिक क्रॉप्स. अब सबसे पहले देखिए सोइल्स आती है. आपने एक पॉइंट लिखना है कि एवरी क्रॉप्स रिक्वायर्ड टू द सोइल टू ग्रो द क्रॉप्स. ईच क्रॉप्स हैव द डिफरेंट नीड्स टू प्रोड्यूस. जो भी आपकी सोइल्स है उसका नाम आप लिखोगे. इट हैज ऑल द न्यूट्रिशन टू ग्रो द सेम क्रॉप्स. टेम्परेचर, क्योंकि हर एक क्रॉप्स का मेन इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दे ग्रो टू देमसेल्फ. और दिस इज द फेवरेबल टेम्परेचर टू ग्रो दिस क्रॉप्स. वो मैं आपको फेवरेबल टेम्परेचर का पॉइंट बताएंगे. रेनफॉल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू ग्रो द क्रॉप्स. दिस क्रॉप्स रिक्वायर टू दिस टाइप्स ऑफ द रेनफॉल एंड फेवरेबल टू ग्रो. ऐसे आप क्रॉपिंग पैटर्न का लिखोगे. दिस क्रॉप्स इज द क्लासिफाई दिस क्रॉपिंग पैटर्न बिकॉज इन दिस सीजन फाइंड ए फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन टू ग्रो दिस क्रॉप्स. लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर यू विल राइट द नेम ऑफ इंडियन स्टेट कि दिस स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट. और उसी के साथ के जो बॉर्डर के स्टेट है यू कैन राइट द नेम कि आपके ये स्टेट ग्रो करते हैं. अब हमने ये देखना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं. और उसी के साथ में हम 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि ये 5 पॉइंट्स हमारी जो इंफॉर्मेशन है हमने इसके अंदर लिखनी है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं. उन क्रॉप्स के हिसाब से पहला हमारा क्या होगा सॉइल्स. दूसरा हमारा क्या होगा टेम्परेचर. तीसरा हमारा कौन सा होगा रेनफॉल. फोर्थ हमारा क्या होगा क्रॉपिंग पैटर्न. और सबसे लास्ट के अंदर क्या होगा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया की भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग है उस क्रॉप से रिलेटेड. अगर आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हो और जैसे मैंने आपको सबसे पहली लाइन में बताया तो आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर आसान हो जाएगा फ्रेम आउट करने के लिए. तो हमने क्या करना है भारत की जितने भी क्रॉप्स है सबके नाम यहाँ पे लिख लेंगे. इससे हमारे लिए इजी क्या हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने एग्जाम के अंदर लिखने के लिए. तो सबसे पहले भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स होती है उसका नाम है राइस. राइस के बाद हम वीट. वीट के बाद शुगर केन. शुगर केन के बाद जो थर्ड क्रॉप्स आ जाएगी आपकी मेज. उसके बाद हम देखते हैं भारत के ऑयल सीड्स. और उसके बाद कोर्स ग्रेन्स. फिर हमारी 4 क्रॉप्स और रहती हैं. वो क्रॉप्स हम इसके अंदर एड ऑन कर लेंगे. अभी देखते हैं. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले क्रॉप्स का नेम. हमारी पहली जो क्रॉप्स है उसका नाम क्या है राइस. सेकंड वन वीट. राइस और वीट इज नॉन एज द स्टेपल डाइट क्रॉप्स, क्योंकि इनको हम बेसिक नीड्स के अंदर बेसिक डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं. उसके बाद शुगर केन.
शुगर केन के साथ आप एक क्रॉप्स याद करोगे, उस क्रॉप्स का नाम है मेज, और आई थिंक इट विल बी बेटर अगर इसी के साथ हम रबड़ लिख लें, आपका रबड़। नेक्स्ट वन इसके अंदर पल्सिस, पल्सिस के बाद एक क्रॉप्स आप लिखोगे ऑयल सीड्स, ऑयल सीड के साथ आप लिखोगे कोर्स ग्रेन्स, इससे क्वेश्चन आता है भाई कोर्स ग्रेन से। उसके बाद आपके यहाँ पे हम लिख लेते हैं जूट। इसके अलावा आपकी रह गई कॉटन, टी एंड कॉफी, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे या इसी में एडजस्ट हम कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सॉइल, कि इसको कौन सी सॉइल चाहिए। मैं आपको बता देता हूं ज्यादातर जो क्रॉप्स हैं दे रिक्वायर टू द एल्यूविलियम सॉइल। तो जो राइस है ये प्रोड्यूस होता है एल्यूविलियम सॉइल के अंदर। ये किस में होता है, एल्यूविलियम में भी होता है, ब्लैक में भी होता है। ये किस में होता है, एल्यूविलियम में भी होता है, ब्लैक में भी होता है। जो मेज होता है वो कौन सी सॉइल के अंदर होता है, आपका ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल के अंदर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, ओल्ड एल्यूविलियम सॉइल से लिख सकते हैं। रबड़, रबड़ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आपका केरला और कर्नाटका। केरला और कर्नाटका के अंदर कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उससे हेल्प लेंगे। पल्सिस किसके अंदर होता है, पल्सिस होता है आपका सैंडी सॉइल के अंदर, ऐसी सॉइल जहां पे कम फर्टिलिटी हो और कम रेनफॉल हो। ऑयल सीड्स के अंदर भी हम सैंडी सॉइल से लिख सकते हैं। कोर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज, इसके अंदर भी लिख सकते हैं सैंडी एंड लूमी सॉइल। जूट जो होता है वो किसके अंदर होता है, ओल्ड, इसके एल्यूविलियम सॉइल से लिख दो आप इसके अंदर, एल्यूविलियम एंड वेल फर्टाइल सॉइल, डेप फर्टाइल सॉइल, या एल्यूविलियम सॉइल भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। सेकंड हमने देखा था कि इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर। क्या चाहिए भाई, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सॉइल्स के ग्रो करने में। सबसे पहले हम देखते हैं राइस, राइस को चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चाहिए 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। अब शुगर केन है, शुगर केन को चाहिए 21 to 27, मेज को कितना चाहिए 21 to 27, रबड़ को कितना चाहिए अबाउट 25। तो आसान हो गया, सबसे पहले राइस और प्लस रबड़, राइस को कितना चाहिए 25, रबड़ को 25, शुगर केन और मेज का क्या होगा, सेम हो गया। पल्सिस के अंदर आप लिख दीजिए कि दे नीड टू द हाई टेम्परेचर, ऑयल सीड्स के अंदर लिख दीजिए हाई टेम्परेचर, कोर्स ग्रेन हाई टेम्परेचर, आपका जो जूट है इसके भी क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की डेफिनेशन अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर के बाद आता है रेनफॉल। क्या आता है भाई, रेनफॉल। अब जो रेनफॉल है वो बहुत जरूरी है, बिना किसी भी क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रो विदाउट द रेनफॉल। अब रेनफॉल में राइस में सबसे 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए अबाउ, यहाँ पे कितना चाहिए आपका 50 to 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे शुगर केन में 75 to 100, तो यहाँ पे 100, 50 to 75, 75 to 100। अब मेज है, मेज को क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, आप लिख दीजिए यहाँ पे लेस रेनफॉल। यहाँ पे जो रबड़ है, रबड़ को तो सबसे ज्यादा चाहिए 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। जो पल्सिस है लेस रेनफॉल, ऑयल सीड्स लेस रेनफॉल, कोर्स ग्रेन्स दे डोंट नीड टू द मोर रेनफॉल्स। अच्छा जूट, जूट के अंदर भी इनको एवरेज रेनफॉल चाहिए, मतलब ज्यादा ना कम ना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे फ्लडिंग आने की वजह से जो सोइल है उसके ऊपर लेयर बनती चली जाती है और उस लेयर में ही सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होती है। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसे आप लर्न करोगे। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो आपको बस कहां पे याद रखनी है, 4 क्रॉप्स यू हैव टू लर्न इन द रबी। 4 क्रॉप्स कौन कौन सी रबी हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले आप याद रखोगे व्हीट के साथ मस्टर्ड, पल्सिस एंड ग्रेन। एक्सेप्ट टू इट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर द खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए इसके अंदर आता है सबसे पहले आपका राइस। राइस को क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, खारिफ, ये कौन सा रबी। शुगर केन दिस इज द एनुअल क्रॉप्स, साल में एक बार। दूसरा बोलता है मेज, मेज वैसे खारिफ है पर एक नंबर में पूछ सकता है, रबी किस स्टेट के अंदर होती है, बिहार के अंदर होती है। कहां पे, बिहार के अंदर। रबड़ क्या है, खारिफ है। पल्सिस सारी लगभग ऑलमोस्ट खारिफ है, किसको छोड़ के, ग्राम को। ग्राम कौन सी क्रॉप्स है भाई, रबी क्रॉप्स है। ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में मस्टर्ड को छोड़ के, इसके अलावा ग्राउंड नट्स हो गया आपके, या फिर कोकोनट हो गया, दूसरी जो भी है एक्सेप्ट टू द, किसको छोड़ के, मस्टर्ड को। ये भी कौन सी है, खारिफ है, पर मैं लिख रहा हूं मस्टर्ड क्या है भाई, रबी क्रॉप्स है। नेक्स्ट वन द कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स में क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी, दे आर द नोन एज द कोर्स ग्रेन्स। दे आर द हाईली न्यूट्रिशन क्रॉप्स। सबसे ज्यादा हाईली न्यूट्रिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम किसके अंदर होता है, आपका रागी के अंदर। ये क्या है, खारिफ है। जूट भी क्या है भाई, खारिफ है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल भी आपको बातें बताएंगे।
अब आता है लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट का आपका क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द मैप वर्क आल्सो। सबसे पहले आता है राइस, सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हम क्या लिखते हैं यूपी। वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर इसकी 3 क्रॉप्स होती हैं जिसको बोलते हैं ओस, अमन, बोरो। AAB, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो, दिस आर द नेम ऑफ द क्रॉप्स which are the produced in the Assam along in the Odisha, West Bengal. Wheat, wheat कहाँ है सबसे ज्यादा, यूपी। शुगर केन यूपी। मेज आपका आंध्र प्रदेश। रबड़, रबड़ कहाँ पे अभी बताया, केरला के अंदर है। कहाँ पे भाई, केरला। पल्सिस का सबसे ज्यादा आता है मध्य प्रदेश। ऑयल सीड्स में डिफरेंट है, यहाँ पे मैं ऑयल्स में 2 बता रहा हूं, जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड का आप लिखोगे राजस्थान, इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और दूसरी बड़ी बात वो कहता है ऑयल सीड में ग्राउंडनट, जी फॉर ग्राउंडनट, जी फॉर गुजरात, ये आता है ग्राउंडनट वाला। कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स में क्या है, ज्वार, बाजरा, रागी, तो दे हैव द डिफरेंट स्टेट्स। जैसे मैं आपको ज्वार का बताता हूँ, ज्वार का क्या भाई महाराष्ट्र, बाजरा का क्या राजस्थान, और रागी का है कर्नाटका। जूट का है वेस्ट बंगाल, जूट का कौन सा है, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा एडिशनल फीचर्स क्या है, आप लिखोगे सबसे बड़ा जो राइस है, राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, फर्स्ट पे चाइना। जहां पे इंडिया सेकंड है वहां पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे कौन है, चाइना, एक्सेप्ट टू द शुगर केन। शुगर केन में फर्स्ट पे कौन है, ब्राजील, सेकंड पे कौन है, इंडिया। वीट के बारे में सेकंड रैंक है इंडिया का, शुगर केन में सेकंड रैंक है, फर्स्ट पे कौन है, ब्राजील। ऐसे मेज को छोड़ दीजिए। रबड़, रबड़ इधर नॉन है इक्वेटोरियल क्रॉप्स, और इसको हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं टायर और ट्यूब बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज द पल्सेस, पल्सेस इज नोन एज द लिग्मिनस क्रॉप्स। लिग्मिनस का मतलब होता है द क्रॉप्स व्हिच हैव टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेप्ट टू द अरहर। अरहर की जो पल्सेस होगी वो नॉट हैव टू इनकेज द फर्टिलिटी, अदरवाइज सारे क्रॉप्स जो पल्सेस हैं वो हेल्प करते हैं, और भारत का फर्स्ट रैंक है। ऑयल सीड्स के अंदर भारत का थर्ड रैंक है। ऑयल सीड्स आर द यूज फॉर द कुकिंग ऑयल एंड द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड द अदर इंग्रेडिएंट्स। कोर्स ग्रेन्स व्हिच इज द नोन एज द हाईली न्यूट्रिशन क्रॉप्स, ज्वार, बाजरा, रागी। जूट इज द नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। अब हमारे पास जो क्रॉप्स बची हैं उन क्रॉप्स को भी हम देख लेते हैं। अब हमारे पास 3 क्रॉप्स बेसिकली बची हैं। पहले हमारे पास जो क्रॉप्स बची है कॉटन, सेकंड क्रॉप इज द टी, थर्ड वन इज द कॉफी। इससे क्वेश्चन आता है। अब यहां पे देखिए जो क्वेश्चंस है 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी द फ्रेम आउट। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल अप टू मार्क होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास है द कॉटन। कॉटन के बारे में क्वेश्चन आता है विच अमंग द फ्लोइंग क्रॉप्स है द नेचुरल होमलैंड। नेचुरल होमलैंड कहां पे है, इंडिया के अंदर है, क्योंकि भारत के अंदर इसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशन है। इसीलिए टी के बारे में भारत के अंदर सबसे ज्यादा टी लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा भाई, आसाम है। कॉफी, भारत के अंदर जो कॉफी की वैरायटी हम प्रोड्यूस करते हैं वो कॉफी कौन सी है भाई, आपकी अरेबिक है, विच इज नोन एज द बेस्ट क्वालिटी, और इट इज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले इसके अंदर आता है सॉइल्स। कॉटन को कौन सी सॉइल चाहिए भाई, ब्लैक सॉइल। टी को कौन सी चाहिए, डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड। वेल ड्रेन्ड का मतलब ऐसी सॉइल जो पानी को अपने में ना रोके। कॉफी, कॉफी को कौन सी सॉइल चाहिए, कॉफी कहां पे होता है, कर्नाटका, केरला बेल्ट, वहां पे कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, आसान काम हो गया। रेनफॉल, कॉटन को चाहिए लेस रेनफॉल। टी को क्या चाहिए, स्प्रिंकल फॉर्म। स्प्रिंकल फॉर्म का मतलब होता है ड्रिजलिंग, क्योंकि इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, पर इसके जो लीव्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए दे नीड टू द स्प्रिंकल फॉर्म, सेम इन द कॉफी। उसके बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, क्लाइमेट। कॉटन को चाहिए लगभग 210 डेज। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है जिसके अंदर धुंध वगैरह ना हो, स्मोक ना हो, क्लियर स्काई हो। टी के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर, कॉफी को भी क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मींस अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आता है कॉटन का क्रॉपिंग पैटर्न। खारिफ है भाई, खारिफ है, खारिफ है, बहुत आसान हो गया। क्या है भाई, खारिफ है। अब देखिए इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़नी है कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हम देखते हैं आसान तरीके में। देखिए सबसे पहले कॉटन आता है, कॉटन का लिखोगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इधर टी, टी का कौन सा हो गया, असम। नेक्स्ट वन इज कॉफी, इधर कर्नाटका। भारत जो प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉफी बिकॉज दिस इज द अरेबिक
वैरायटी जो कहां से, यमन से आई है। कॉटन के बारे में आप लिखोगे क्या है भाई, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर यू विल मेंशन द वन लाइन, वी हैव द नेचुरल होम ऑफ द कॉटन। टी के प्लांटेशन कहाँ पे हैं आपके, असम में, और इसके बारे में लिखोगे लेबर इंटेंसिव है, इसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता है। और कॉफी के की है क्या है बेटे, टॉप क्वालिटी है, कहाँ से, अरेबिक से आई है। तो आपके जो भी क्रॉप्स हैं वो वी हैव द डन। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द क्रॉप्स, आपके पास 5 वैल्यू बेस्ड हेडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट द सॉइल, सेकंड वन इज द rainfall, third one is the temperature, fourth one is the cropping pattern, fifth one is the leading producing state, or some additional features you have to write which I tell you. So this is think enough from this chapter. So we have done this chapter in the 2 classes. I will share the link of the first class in the description. You watch this video, enjoy this video, as well as increase your knowledge, commit to yourself. You have to learn something. हमें कुछ अच्छा सीखना है जिसको हम अपने एग्जाम में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर we can utilize. So we will meet in the next class. Thank you.